हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्या होता है इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। वेयर शेयर्स एंड बॉन्ड्स बाउट एंड सोल्ड डिजिटली, दैट इज स्टॉक मार्केट। वो हमारा स्टॉक मार्केट होता है। और कंट्रोल कौन करता है स्टॉक मार्केट को? सेबी कंट्रोल करता है। ठीक है, सेबी से कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है बीएसई और एनएसई। ठीक है, स्टॉक मार्केट में यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो आते हैं इनमें। ठीक है, एशिया का ओल्डेस्ट है, 1986 में बना और ये 1992 में बना। इसका हेडक्वार्टर आपका दलाल स्ट्रीट, और यहाँ पे इसको रन कर रहे हैं फेरवानी कमेटी। इंडेक्स का इसका सेंसेक्स, ठीक है, 30 कंपनियाँ होंगी, सर्वे करेंगे इंडिया में। ठीक है, और इसका इंडेक्स है निफ्टी। ठीक है, इसमें 50 कंपनियाँ आती हैं। ठीक है, सेबी 12 अप्रैल 1938 को बना। ठीक है, मुंबई में किसके द्वारा? तुहीन कांता के द्वारा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पुट अप हुए हैं, तो आप देख लेना। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, फिर आता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट कौन से होते हैं? डीमेट अकाउंट होते हैं आपके डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। ठीक है, दैट इज़ फॉर ट्रेडिंग, ये आपके ट्रेडिंग पर्पस के लिए होते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी इसका ब्रोकर होता है। एग्जांपल ले लो, जैसे कि ग्रो है, ठीक है, ज़ेरोधा है, ओसवाल है, एंग्लॉन है, ये सारी ऐप्स जो हैं आपकी ये आती हैं स्टॉक मार्केट के लिए। ठीक है, अब ये भी देखो दो टाइप से होती है, एक होता है आपका बुल और एक होता है बियर। ठीक है, बुल और बियर। तो ये क्या है? इसमें आपके शेयर मार्केट जो है वो इंक्रीज़ होगी और बियर में आपकी शेयर मार्केट डिक्रीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है कि जिसमें इस डेफिनेशन देखा जाए तो पर्सन एज 15 से 59 आर विलिंग टू वर्क, काम वो कर सकते हैं बट अनेबल टू गेट अ पेड जॉब। ठीक है, बाय ILO ऐसा कहा गया है। ठीक है, इफ़ेक्ट्स हैं, टाइप हैं और मेजर्स है, जो ये सब हम आगे वाली क्लासेस में अपने पढ़ेंगे। ILO में आती हैं आपकी 185 कंपनी। ठीक है, इंट लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। 1919 में बना। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, हेड है इसके गिलबर्ट हंगबो, और इंडिया जो है सिंस 1921 से है। ठीक है, लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, याद रखना। स्टैटिक का पार्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है, फिर आते हैं रीजंस क्या हैं इसके। कुछ रीजंस होते सकते हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे वो कम हो रही है। रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, जिस वजह से लैक ऑफ स्किल्स है, लैक ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोग अवेयर नहीं है। यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा चल रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ है, वही है ना, उससे भी बढ़ता है। और वॉलंटरी, ठीक है, जो वॉलंटरी है मतलब आपके पेरेंट्स की ज़मीन आपकी हुई, फिर वो दूसरे की, आपके जो बच्चे हुए उनकी हो गई, ये वाली सिस्टम है। ठीक है, फॉल्टी प्लानिंग है, ये सब आ जाते हैं इसके। अब इफ़ेक्ट क्या है, इफ़ेक्ट देख लेते हैं। सोशल डिसबैलेंस, ठीक है, क्लास जो है डिवाइडेड होती है रिच और पुअर पीपलों में, है ना भाई, या तो अमीर है या गरीब है। ठीक है, थालीनॉमिक्स यानी कि थाली और इकोनॉमिक्स को मिलाकर बनाया गया है थालीनॉमिक्स। ठीक है, बेसिक नीड इनकम्प्लीट है, भाई लोगों की बेसिक नीड कंप्लीट नहीं हो पा रही। डिबेटर्स जो है वो परेशान है। फैमिली डिस्प्यूट है लोगों के बीच। ब्रेन ड्रेन है। ठीक है, और ब्रेन ड्रेन क्या होता है? इंटेलेक्चुअल क्लासेस होती हैं जो मूव करती हैं एब्रोड में। ठीक है, डिप्रेशन है इसके रीज़न। सुसाइड अटैम्प्ट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, देखने को मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स क्या है इसकी। ठीक है, वॉलेंट्री, रूरल और अर्बन, ये इसकी कुछ 3 टाइप्स हैं। ठीक है, रूरल में आ जाता है आपका डिस्टिंग्विश, हिडन या फिर इनविजिबल, और एक आता है सीजनल। वहीं अर्बन की बात करें तो इसमें आपका जाता है स्ट्रगल हो गया, फ्रिक्शनल हो गया, साइक्लिक हो गया, स्ट्रक्चरल एजुकेटेड हो गया। ठीक है, डिस्टिंग्विश हो गया आपका सरप्लस ऑफ लेबर। सीजनल में आपकी रबी क्रॉप आ गई। ठीक है, जैसे कि देखा जाए तो देखो, सीजनल सोइंग विंटर में, अक्टूबर या दिसंबर में। ठीक है, हार्वेस्ट हुए अप्रैल में, मई में, ये सब ठीक है रबी क्रॉप होती हैं। कंस्ट्रक्शन मानसून 15 जून से स्टार्ट हुआ, सितंबर तक चलता है और पेंटर्स का काम बंद हो जाता है। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स इसमें कहते हैं राइस है, पल्सेस हैं, ये सब आते हैं, दाल चावल। ठीक है, इनको बोया जाता है जुलाई और अक्टूबर में, और ये हार्वेस्ट होती हैं सितंबर और अक्टूबर में, ये आपकी हार्वेस्ट होती हैं। ठीक है, याद रखना। फिर आता है फिक्शनल स्ट्रगल, सर्चिंग जॉब फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार जब जॉब सर्च करते हैं लोग, उसे कहते हैं फिक्शनल स्ट्रगल। ठीक है, फिर आता है अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है अब तो, है ना। साइक्लिक,
अनएम्प्लॉयमेंट इट डिपेंड ऑन प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। सडन चेंजेस हैं, जैसे कि अगर मान लो कोविड आया तो इसको नेगेटिव और पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव के लिए हमें मास्क, सैनिटाइज़र, फ्रूट्स, WFH इन सब का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है आपका चेंज इन कंपनीज स्ट्रक्चर, कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। मशीनरी यूज़, ठीक है, AI का यूज़, लेबर रिप्लेस, ठीक है, चीप लेयर इसमें आती है। एग्जांपल इंडिया गो सऊदी, इंडिया के जो लोग हैं वो सऊदी वर्क करने जा रहे हैं, है ना, इस टाइप से। मर्जर ऑफ बैंक्स, ये भी इसी में ही आता है। फिर आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का होता है डिग्री है पर जॉब नहीं मिल रही है आपको, दैट इज़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जैसे कि आपने MCOM किया, BCOM किया, आज के टाइम पे इनके लिए कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल हो चुका है बिल्कुल। तो ये क्या है? ये है आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं? दो टाइप से, CSO और NSO, ठीक है। CSO में क्या आता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, 1951 को बना और स्टैटिस्टिक डे मनाया जाता है 29 जून को। NSSO आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, 1950 को मनाया जाता है। और इन्हें मर्ज भी कर दिया गया था। मर्ज कब किया गया? इन्हें 23 मई 2019 को इन्हें मर्ज कर दिया गया, NSO बोला गया, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मेजर्स, दैट इज़ एनुअली, वीकली और डेली, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। एनुअली में आपको होता है अगर कोई पर्सन है वो अनएम्प्लॉय है 183 डेज़ से कम के लिए, ठीक है, इसके अंदर तो वो क्या कहलाएगा? अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन एक दिन एटलीस्ट एम्प्लॉयड फॉर 1 दिन, एक दिन के लिए भी अगर वो एम्प्लॉयड है तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा। और एक पर्सन जो वर्क कर रहा है एटलीस्ट 4 घंटे इन अ डे, एक दिन में 4 घंटे भी काम कर रहा है, दैट विल नॉट कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, उसे भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉनेटरी पॉलिसीज़। मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या है ये देख लेते हैं। इट इज़ अ टूल, ये एक टूल है RBI का फॉर कंट्रोल मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। इंट्रोड्यूस हुई है 2016 में, ठीक है। उर्जित पटेल इसके हेड हैं, ठीक है। MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ठीक है, और उसके हेड है उर्जित पटेल। 6 बार फाइनेंशियल ईयर में ऐसा हुआ है, ठीक है। 6 मेंबर होते हैं इसमें, एक होता है RBI और दूसरा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कैन नॉट बी रिपॉइंट, ठीक है। कॉरम होता है इनका 4 का और 2-2 होते हैं इनमें, ठीक है। कॉरम तो आपने पढ़ा भी होगा, वैसे हम जब पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो सब कुछ मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। कॉरम होता है इसमें कि एक इंसान होगा और उसके 2 लोग होंगे जिनसे वो सलाह ले सकेगा, 2-2 का पैर होता है, तो 4 का कॉरम होता है, ठीक है। फिर आता है मनी सप्लाई। क्या होता है? मनी सप्लाई होता है ऑल द मनी एंड नोट्स हैज़ टू पब्लिक विच ऑल आर मनी सप्लाई, ठीक है। यानी कि सारे जो नोट्स हैं और मनी है वो पब्लिकली होने चाहिए जिन्हें लोग मनी सप्लाई में यूज़ करें, ठीक है। वाई कंट्रोल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्यों कंट्रोल करना है? तो लोन ROI, ठीक है, 30% और 0.1% टू कंट्रोल डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन, ठीक है, डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। तो मैंने आपको डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन बताया था, तो आप मुझे ये कमेंट में बताना कि डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है। मतलब 2-3 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना और मुझे कमेंट करना आप लोग ज़रूर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिपॉजिट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।